आइए हम सब खुदा को धन्यवाद देने के लिए खुदा की स्तुति और खुदा की महिमा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुदा हमें अपने घरों से अपने भवन तक लेके आया सही सलामत। उसके धन्यवाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच सके। और आज हम सब इसलिए एकत्रित हैं कि खुदा ने वचन में कहा है सारी सृष्टि खुदा की स्तुति करेगी, और हम सब भी उस सृष्टि में आते हैं। हम मनुष्य, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सूर्य चंद्रमा हो, कोई भी हो, सब चीजों कहा है कि वो सब खुदा की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करे। और हम सब मिलकर यहाँ पर खुदा की महिमा और स्तुति करने आए हैं और अपने आप को बचाने आए हैं कि हम खुदा से मांग सके कि खुदा हमें बचा ले इस संसार की बुरी आदतों से, बुरी बातों से। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद अपनी गवाहियों को देंगे, जो गवाहियां खुदा ने हमें दी है। तो मेरा निवेदन है डाले आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को छुआ जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, कर सृष्टि करता बड़ी भक्ति दीनता भय के साथ प्यार जब हम आपके पर चरणों के तमक उपस्थित है। सचमुच प्यार तू बहुत दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हर पल तो हम सबों की सहायता करता है। और जितने भी यहाँ पर जन आए प्यार प्रभु, हम जानते हैं ये सब तेरी आत्मा में होकर ही यहाँ आए हैं। और होने दे प्यार प्रभु कि जो भी वचन यहाँ बोया जाता है प्रभु, सब हमारे हृदयों में वो कार्य करे, ताकि जो भी हम वचन सुने उसको हम प्यार प्रभु सुनने वाले ही ना बने, पर उसको दूसरों को भी फैलाने वाले बन जाए प्यारे प्रभु। सचमुच से प्यारे प्रभु जितने भी जन प्यारे प्रभु यूट्यूब पे जा रहे हैं या फेसबुक पे जा रहे देख रहे हैं, उनको भी प्यारे प्रभु इतनी सामर्थ दे, इतना बल दे प्यारे प्रभु कि वे भी प्यारे प्रभु अपनी हर एक बातों को छोड़कर, दुनियावी बातों को छोड़कर इस दौर में आ जाए प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि भवन में ही आने में आनंद की भरपूरी है। जो कमी घटी वहाँ रह के हो जाती है, वो पूरी केवल इस भवन में ही आके होती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम जान लेते हैं कि हम तेरी ओर दृष्टि करें और हर पल हर क्षण तेरी ओर देखें, क्योंकि हम जानते हैं तू ही सृष्टि करता है, तू ही सारे संसार में प्यारे प्रभु तू जाति जाति के लोगों को बुला रहा है। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू आ चुका है और तेरा न्याय प्यारे प्रभु बिल्कुल द्वार पर है प्यारे प्रभु। हर एक के लिए तू चाह रहा है प्यारे प्रभु कि वो अपने पापों से छुटकारा ले ले और वो तेरे अनवलास्टिक लाइफ का जीवन जो तू देने के लिए दुनिया में आया है। हम सबों को तू बचाने ही आया है प्यारे प्रभु। इसलिए तू नहीं चाहता कि कोई भी पाप में रहे। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से तेरे पास आते हैं और अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके पूरे परिवार को प्यारे प्रभु। उनको आपने बहुत बहुत आशीषें दी है प्यार प्रभु। होने के प्यार प्रभु जो भी वचन वो ये कहा लेके आए हैं प्यार प्रभु, उनके होठों को छू ले, ताकि प्यार प्रभु जो वचन बोया जाए वो 60 से 70 गुना फल लाए। फिर से प्यारे प्रभु हम फिर से तेरे हर बात को तेरे कदमों में रखते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब भी प्यारे प्रभु तेरे लहू में धो ले जाए, ताकि हम शुद्ध हो जाए। होने दे प्यारे प्रभु कि हमें तू पवित्र कर प्यारे प्रभु, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ज्ञान हो, और जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं प्यारे प्रभु वो सब कुछ प्यारे प्रभु तुझे भाए। इसलिए हर बात को तेरे कदमों में और जीवित यीशु के नाम में होकर मांगते सुने ज्ञान करें। आमीन। हम गीत में जाएंगे। गीत नंबर 1 परम पिता की हम स्तुति गाएं।
कृपा जिन्ह जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, होली है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ो नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ो नहीं, माँ से दूर करा कर दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, होली है जो बचाता हमें। Praise the Lord. हालेलुया। वही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। और ये भवन ही है जो हमें इस चंगाई और इस पाप क्षमा से हमें मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह यहाँ विराजमान है। और हम सब यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हैं कि हम अपने पापों को खुदा के सामने ला सके, अपने रोगों को खुदा के सामने ला सके और अपने आप को रोगों से और पापों से बचा सके। तो आइए हम सब, हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर आएंगे और अपनी गवाहियों को देंगे। धन्यवाद देते हैं अपने खुदावन का कि हमें सब दुनिया में जीवित रखा, हमें सही सलामत रखा, पूरे हफ्ते हमें संभाला, हमारे आने जाने में अगुवाई की। उन्होंने हमें अच्छा जीवन दिया मेरे खुदावन। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बारिश हुई, लेकिन खुदा ने सचमुच आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और बारिश जो हमारे घर की तरफ है, कीचड़ विचड़ तो है, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें सही से रखा, आने जाने में हमारी मदद की। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सचमुच में कि प्रभु ने फिर से जीवतों की दुनिया में रखा है और हम लोग सब यहाँ पर आ सके। और ये हम अपने सामर्थ्य से नहीं आए, पर ये सब प्रभु के आत्मा के द्वारा हम सब यहाँ आए हैं। और इसके लिए हम धन्यवादित हैं कि प्रभु हम सबों को यहाँ पर लेके आया, खासकर मुझे लिए यहाँ पर हर आप आती हूँ, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से हम अपनी दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए कि वो हमें हमेशा अपने साथ ले आते हैं, जिस कारण मैं यहाँ आ पाती हूँ। और इसलिए हम पर उनका धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें इतना अच्छा चरवाहा दिया है, इसके सबसे बड़ा धन्यवाद खुदा का। और वो हर वक्त हर समय हमारे साथ रहते हैं। और फेसबुक और यूट्यूब से जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि खुदा की ओर से भेजा हुआ एक चरवाहा हमें मिला है। वो हमें सच्चाई के मार्ग पर कैसे हमको लेके चल रहा है और हमें बचा रहा है इस झूठे संसार से। तो इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन हमारे चरवाहे और चरवाहे के साथ उनके पूरे परिवार को खुदावन आशीष और सही सलामत रखे और उनको वो फल दे जिसके लिए उन्होंने इतने परिश्रम किया है। और हम यहाँ पर आते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर, हम एक गवाही और देते हैं कि फेसबुक से और यूट्यूब से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि मैं अपनी माने वो उनकी इच्छा होगी कि हम गवाही दें और दे नहीं पा रहे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो जब यूट्यूब में चालू करके देखते हैं फेसबुक में, तो वो अपने जहाँ बैठे वहीं से ही उस गवाही को दे और रखे प्रभु के सामने कि वो गवाही आपकी इस भवन में पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you, brother.
अभी हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने और उस पर बने रहने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। खुदावन का वचन हम और आपको सेतमेत मिलता है, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord। और हम जैसे जैसे आ रहे हैं देख रहे हैं भवन धीरे धीरे बन रहा है। Yes। इन बीचों भवन में काम चलना बंद हो गया था क्योंकि पानी बहुत बरस रहा था, तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के काम होता था, लेकिन भवन में धीरे धीरे अब काम हो रहा है और हम जानते हैं कि धीरे धीरे भवन को खुदा अपनी सामर्थ्य से बढ़ा रहा है। आमीन। और इसका जितना काम है, काम तो बहुत है अभी, लेकिन मैं ये जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस पूरे काम को खुदा पूरा करेगा और कर दिया, और वो कर रहा है। हम और आप इस समय अपने प्रभु के पवित्र भवन में हैं और ये पवित्र भवन तब बनता है जब हम अपने पिता के वचन को सुनने और सुनकर उस पर चलने की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा है जिसमें हम और आप आते हैं और अपने जीवन के उन पापों को, उन बुराइयों को खुदा की आत्मा के सामने रखते हैं और खुदा हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। क्योंकि जैसे ही यशायाह ने सबसे ऊंचे पर सिंहासन विराजमान खुदावन यहोवा को देखा, उसने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। तब एक स्वर्गदूत ने एक अंगारा लिया और यशायाह के होंठों पर रखा और तब यशायाह शुद्ध हो गया। आमीन। आमीन। ठीक इसी तरीके से हम भी अशुद्ध और पापी मन से आते हैं और जब हम भवन में बैठते हैं तो भवन में खुदा का आत्मा हमें और आपको बहुत आयत से चंगा करता है और हमारे और आपके पापों को दूर करता है। खुदा हम सबको बहुत आयत से भवन में आने के कारण पवित्र करता और चंगाई देता है। और आज ये पवित्रीकरण खुदा की ओर से हमारे लिए है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के उस पवित्र वचन को जो खुदा ने हम निकम्मों के लिए रखा है, उसको सुनकर उसमें बने रहने और उसमें चलने के लिए तत्पर रहें। आमीन। खुदा का आत्मा हमें सारी बातों के बारे में सिखाता है और खुदा का आत्मा हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अवश्य है कि हम अपने पिता की बातों को सुने और जैसा खुदा ने हमसे कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। आमीन। खुदावन अपने वचन में हमें बता रहा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन।
हम निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। खुदा ने अपना मार्ग दिखाया, खुदा ने अपने वचन को बताया, परंतु जब यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि करी तो देखा हर एक मनुष्य भटक चुका है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो। तब खुदा के दास ने कहा, हम मसीह की ओर से विनती करते हैं कि मसीह से मेल मिलाप कर लो। ये विनती क्यों कर रहे हैं और ये मेल मिलाप करने के लिए विनती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेल मिलाप करने से मेरे और आपका भला होगा। खुदा अपवित्र नहीं है, खुदा पवित्र है और खुदा सामर्थी है। उसे किसी वस्तु या किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और घटी हमारे अंदर है और हम और आप खुदा से मेल मिलाप कर लें, इसके लिए खुदा के जन खुदा की आत्मा में हमसे विनती करते हैं। आमीन। मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। कौन कर रहा है? खुदा। इस समय खुदा विनती कर रहा है। इस समय खुदा हमें बहुत आयत से हमारे ऊपर दया कर रहा है कि हम खुदा के मार्ग और उसके कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। लेकिन इसके बावजूद हम संसार और संसार की बहुत सी वस्तुओं के पीछे भागते हैं और तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। यह अवश्य है कि हम अपने पिता के समीप आएं। यह अवश्य है कि हम अपने पिता की सुने और यह अवश्य है कि हम अपने पिता के साथ मेल मिलाप कर लें। और ये मेल मिलाप करना और ये पिता की सुनना हमारा और आपका बहुत आयत से लाभ का कारण होगा। आज इस संसार में, इस संसार और संसार की वस्तु और हमारे जीवन में ये जो देह हमें मिली है, ये देह हमें खुदा के साथ मेल मिलाप करने से मना करती है। कोई और ही चीज नहीं बल्कि हमारी देह इस संसार और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करते करते कुछ इस रीति से हो गई है कि हम अपने पिता से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे। पिता से मेल मिलाप करने के लिए ये अवश्य है कि जो कुछ हमने सुना उस पे कान लगाएं और उस पे चौकसी करने पाएं और खुदा के वचन में बढ़ने पाएं। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है, आइए देखें 21वीं आयत, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। क्या ठहराया? पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर, उससे मेल मिलाप करके, उसके वचन को अपनाकर, उसके वचन को ग्रहण करके, उसके वचन को सुनकर, कान लगाकर उसके साथ उसकी धार्मिकता में बन जाए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारे सारे अधर्म के कामों को नष्ट करती है। वो धर्मी है और वो शुद्ध है। हमें और आपको उसकी धार्मिकता में बढ़ना है। आमीन। हमें और आपको उसकी धार्मिकता में स्थिर होना है। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्यों? ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं, ताकि हमारे पाप उसके ऊपर आ जाएं और हम पूरी रीति से शुद्ध हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें यही नहीं मालूम है कि उसने हमारे ऊपर कैसी दया करी। जैसा हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि मसीह की दया हमारे लिए ऐसी है कि उसका
वर्णन करना बाहर है, वर्णन से बाहर है, यस सच्चे। उसका धन्यवाद करो। आमीन। क्यों? क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप को छुआ तक नहीं था, जो कभी पाप में जन्मा भी नहीं था, उस पवित्र परम पवित्र खुदावन को हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेना पड़ा, यस सच। जो पाप से अज्ञात था। आमीन। आमीन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाए। बन जाए। क्यों मेल मिलाप करें? क्यों हम प्रभु के पवित्र वचन को सुने और क्यों हम पवित्र वचन को सुनने के लिए कान लगाएं? कोई मनुष्य इन वचनों को नहीं समझ रहा। आज कोई मनुष्य वचन को सुनना नहीं चाहता। आज कोई मनुष्य वचन में परिश्रम नहीं करना चाहता। हर एक बात में वे परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वचन में परिश्रम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर थक जाता है। उनके लिए संसार उनके लिए उनके मार्ग को रोकता है। कैसे आप खुदा से मेल मिलाप करेंगे? आप बताइए, कैसे आप खुदा के साथ मेल मिलाप करेंगे? खुदा के साथ मेल मिलाप करने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि खुदा के साथ मेल मिलाप करें? खुदा का जन कह रहा कि खुदा हमारे जरिए आपके लिए विनती करता है कि आप खुदा के साथ मेल मिलाप कर लें। कैसे मेल मिलाप करेंगे? एक अविश्वासी का एक विश्वासी के साथ कैसा संबंध, या एक पापी का एक धर्मी मनुष्य के साथ कैसा संबंध? आप कैसे विश्वास करेंगे? कैसे आप मेल मिलाप करेंगे? मेल मिलाप करने के लिए हमें उसके निकट आना होगा। मेल मिलाप करने के लिए हमें अपने पिता की सुननी होगी। मेल मिलाप करने के लिए हमें अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करनी होगी। और चौकसी आप तब करेंगे जब आप पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे। चौकसी आप तब करेंगे जब आप पिता के वचन पे कान लगाएंगे। चौकसी आप तब करेंगे जब आप अपने घर, अपने संसार और अपने शरीर को छोड़कर पिता के भवन, पिता के मंदिर, पिता के प्रार्थना सभा में आएंगे। नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। कौन मनुष्य है जो खुदा के साथ मेल मिलाप करना चाहता है? जाइए, आप जाके देखिए, क्या कोई मनुष्य आपको ऐसा नजर आ रहा है जो खुदा के साथ मेल मिलाप करना चाहता है? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सब के सब भटक गए। किसी ने भी धर्म का मार्ग ना लिया। कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने पिता के दिए गए मार्ग पर चलने पाए। जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप ठहराया गया। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाए। आखिर क्यों? आइए कलाम में पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 अध्याय उसका 2 आयत। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी है, अभी प्रसन्नता का दिन भी है, अभी उद्धार का दिन भी है, अभी मेल मिलाप करने का भी समय है। यह सच है।
लेकिन एक समय आएगा जब प्रसन्नता का दिन, उद्धार का दिन, मेल मिलाप का दिन समाप्त होगा। फिर कोई मनुष्य खुश नहीं होगा, सब के सब दांत पीसेंगे और छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा हर एक चीज का समय। क्यों आखिर खुदा का दास कह रहा, मानो मसीह हमारी ओर अंदर हमारी ओर से कह रहा है। क्यों आखिर खुदा का दास कह रहा कि मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। क्यों ये बात खुदावन का दास क्यों बोल रहा कि मसीह हमारी अंदर से विनती करता है तो कि तुम और हम खुदा के साथ मेल मिलाप करें? क्यों कह रहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाएं? क्यों मेल मिलाप करें? क्यों धार्मिकता बन जाएं? क्योंकि अभी प्रसन्नता और उद्धार का समय है और मनुष्य अपने जीवन में इस समय को खो रहा है। जैसे जैसे हमारे आयु के दिन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु जी रहे हैं और जैसे जैसे हमारे आयु के दिन समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए मेल मिलाप, प्रसन्नता और उद्धार का समय खत्म होता जा रहा है। इससे पहले कि वो मेल मिलाप, उद्धार और प्रसन्नता का दिन समाप्त हो, हमें उस प्रसन्नता, उस उद्धार और उस मेल मिलाप को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करेंगे? कोई नहीं है जो आके वचन को बताएं। अगर आप वचन सुनना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि लाओ मैं वचन जानना चाहता हूँ, या मैं वचन सुनना चाहता हूँ, या मैं किसी मंडली या मैं किसी टोली या तो मैं किसी संगति में होना चाहता हूँ। आप ढूंढने निकलें और आप जाइए और आप जाके ढूंढिए क्या ऐसी कोई संगति, क्या कोई ऐसी मंडली या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मुझे खुदा का वचन सेतमित मिले। सब के सब भ्रष्ट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो महासभा है यहीं पर आपको वचन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही बहुत ईमानदार से चल रहे हैं, हम भी भ्रष्ट हैं। लेकिन हमें और आपको एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना होगा, खुदा के वचन के प्रति परिश्रम करना होगा, उसके वचन के प्रति जागरूक होना होगा। उसके वचन में हमें प्रतिदिन एक परिश्रम करना है। अगर वो परिश्रम, अगर वो जागरूकता पना, अगर पिता के प्रेम के प्रति हमारा परिश्रम नहीं है तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। क्योंकि मेल मिलाप और उद्धार और प्रसन्न आप तभी होंगे जब आप पिता के वचन में एक परिश्रम करेंगे। और कलीसिया अर्थात प्रभु के कलीसिया विश्वास योग्य कलीसिया होती है। प्रभु की कलीसिया विश्वासों की कलीसिया होती है। और सबसे बड़ी बात उस कलीसिया के अंदर होती है कि उस कलीसिया में कोई भी मनुष्य आलसी नहीं होता। आप समझे? आलसी कोई नहीं होता, विश्वास योग्य मनुष्य होता है। अगर मैं कहूं कि मैं खुदा की कलीसिया हूं लेकिन मेरा काम उस कलीसिया के प्रति कुछ नहीं है, या मैंने उस कलीसिया जो खुदा की कलीसिया है उसमें रह के कोई काम नहीं किया, तो मेरा खुदा की कलीसिया में रहना व्यर्थ हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जब खुदावन ने कलीसिया बनाई, आमीन, और पहली कलीसिया बना आदम और हव्वा, आमीन। तो देखिए उत्पत्ति खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जब खुदा ने पहली कलीसिया बनाई
अर्थात आदम। तो उस कलीसिया से खुदा ने क्या कहा? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये कलीसिया का हर एक दास दासी का कर्तव्य है Praise the कि Lord. वो काम करे आमीन आमीन। और उसकी रक्षा करे। कलीसिया में विश्वास योग्य, कलीसिया में आप एक विश्वास योग्य दास तभी बन सकेंगे जब आप उसमें उस कलीसिया के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। पौलुस ने अपनी गर्दन कटाई, पतरस ने क्रूस को उल्टा कराया और बहुत से भविष्यवक्ता 20 से काटे गए, मारे गए। इन्होंने आखिर ऐसा परिश्रम क्यों किया? क्योंकि ये अपनी कलीसिया के लिए विश्वास योग्य थे। Yes, आमीन इन्होंने कलीसिया में काम किया। आमीन। और अगर हम देखें मरियम मगदलीना उस कलीसिया में रहकर मसीह के सामने एक गवाह बनी, रोमी शासक के सामने एक गवाह बनी कि तुम मुझे मारो चाहे कुछ करो, लेकिन यही यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन। कलीसिया का एक एक सदस्य काम और रक्षा करने के लिए बना है। आमीन। आप मेल मिलाप, आप प्रसन्न और आप उद्धार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कलीसिया के प्रति ईमानदार बने। यस, सच है। कलीसिया में कोड़ लगता है, कलीसिया पूरी रीति से तितर बितर हो जाती है तब जब चरवाहा उस कलीसिया की अगुवाई नहीं करता। लेकिन जब चरवाहा कलीसिया की अगुवाई करता है खुदा की आत्मा में, तो बहुत तेरे कलीसिया के लोग खुदा की आत्मा में बढ़ने लगते हैं। और जब कलीसिया के लोग गवाही और कलीसिया के लोग कलीसिया के प्रति, चरवाहे के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं और काम करते हैं और रक्षा करते हैं, तो कलीसिया खुदा को भाती है। आमीन। मुझे और आपको खुदा ने मेल मिलाप और प्रसन्न रहने और उद्धारता में बने रहने के लिए बुलाया है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता और की। उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आमीन। अभी वो समय है कि जब मैं तेरी सुन लूं, क्योंकि कलाम में लिखा अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। अभी प्रसन्नता का समय है, फिर लिखा अभी वह उद्धार का दिन है, और लिखा है और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। आमीन। यानी अभी वो दिन है कि मैं तेरी सुनूंगा और तेरी सहायता करूंगा, लेकिन एक दिन होगा जब मैं न तेरी सुनूंगा और न तेरी सहायता करूंगा। समझ लें, बाद में ना कहें कि याजक साहब ने उस आयतें हमें बताया नहीं। याजक साहब क्यों वचन को 5 बजे बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं? आंधी आए आने दो, तूफान आए आने दो, बिजली कड़कने दो, पानी झमाझम पानी झमाझम बरसने दो। कुछ भी हो, याजक साहब 5 बजे क्यों प्रचार करना शुरू कर देते हैं?
क्योंकि याजक साहब को मालूम है कि अभी प्रसन्नता यानी सुनने का समय है, अभी उद्धार यानी सहायता करने का समय है। और जब तक सुनने और सहायता करने का समय है, यानी जब तक खुदा तुम्हारी सुनने और तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर है, तब तक तुम अपने जीवन को उस सहायता और उस सुनने में लगा दो, ताकि तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाए। और आज मनुष्य अपने जीवन के बहुत बड़े अवसर को खो रहा है। मनुष्य कहता है कि अरे इस समय में तो हम आराम कर लेंगे, अरे ये समय तो हमारे सोने का है, अरे आजकल हम क्या करें क्या बताएं, स्कूल से 3:30 बज जाता है और जब घर आते तो 4 बज जाता है, फिर एकदम हिम्मत टूट जाती है। आराम किए बिना सोए कुछ हो नहीं पाता। फिर ये समय जो बता रहा है खुदा कि अभी प्रसन्नता का समय है, अभी उद्धार का समय है, अभी सुनने का समय है, अभी सहायता का समय है, तुम्हारे थोड़े से आलस्य के कारण वो समय खो रहा है। और मालूम है शैतान बहुत धूर्त है। जो समय तुम खो रहे हो, उसी समय के कारण शैतान अपने दांत तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घराने और तुम्हारी जीविका पर गड़ा रहा है। शैतान के दांत और लोमड़ी हर जगह घुसी है। इसको तोड़ने फाड़ने के लिए हमें पिता के उस सुनने और सहायता करने के समय में स्थिर होना है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जब पिता सुन ले, आपकी प्रार्थनाओं को जब पिता सुन ले, तो आपकी सहायता करने के लिए पिता अपने स्वर्गदूतों को और अपने बलवंत दाहिने हाथ को भेजता है। और आप जब अपने आलस, अपने जीवन के और संसार के कारण उस समय को खो देते हैं जो पिता सुन रहा था और जो आपकी सहायता के लिए अपने बलवंत दाहिने हाथ को आपके लिए भेज रहा था, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा था कि जाओ उसके चारों ओर छावनी डालो। मैं आपको बताता हूँ, जब वो समय चला जाता तो पिता भी अपना हाथ खींच लेता है। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता का भय मानना है। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता की वचनों को सुनने के लिए चौकसी करना है, फुर्ती करना है। इस समय में हमें भी नींद आ रही है, हमारा भी सर दर्द हो रहा था, बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे जैसे हम अपने पिता के निकट आते हैं, वैसे वैसे हम चंगे होते जाते हैं। आमीन। आप जितने ज्यादा भूखे होंगे, आप उतना ज्यादा प्रभु के निकट आएंगे, और आप जितना ज्यादा तृप्त होंगे, आप उतना ज्यादा प्रभु से दूर भागेंगे। तृप्त हो तो पिता की आत्मा में, अगर भोजन करो तो पिता की आत्मा में, पिता के प्रति ईमानदार बनो, पिता के वचन के प्रति कान लगाओ, क्योंकि अभी वो समय है प्रसन्नता का अर्थात सुनने का, क्योंकि अभी वो समय है उद्धार का अर्थात सहायता करने का। और पिता चाहता है कि धन्य है वो दास जो समय रहते अपने सारे कामों को पूरा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि समय खत्म हो जाए और तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवनों में शैतान आके घात कर दे। इसलिए जब तक समय है अपने पिता के सामने दीन बनो, जब तक समय है तब तक अपने पिता से मेल मिलाप कर लो, जब तक समय है तब तक अपने पिता की सुन लो, जब तक समय है तब तक अपने पिता के निकट आ जाओ, जब तक समय है तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों अपने पिता के लिए विश्वास योग्य दास बने रहो। देखो तुम्हारा प्रतिफल कभी ना खोएगा। आज लोगों ने अपने बड़े प्रतिफल को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उनके जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों संसार और उनका शरीर आ गया। दो चीजें हैं, जब संसार आता है तो मनुष्य का मन खुदा के वचन से उठने लगता है,
और जब शरीर आता है तो मनुष्य का मन खुदा के वचन से टूट जाता है। और ये दोनों चीज अर्थात शरीर और संसार खुदा के वचन के बहुत बड़े विरोधी हैं। और ये दोनों चीजों को संसार का मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करता है। लेकिन जो इन दोनों चीजों का इंकार करता है वो अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बनता है। जो इन दोनों चीजों के विषय में जानता है कि ये दोनों चीज मुझे मेरे पिता के वचन से और मेरे पिता के उद्धार से मुझे दूर करेगी, वो अपने आप को मारता कूटता है और वो अपने आप को तैयार करता है कि मैं बहुत तायत से अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनूं, कि मैं बहुत तायत से अपने पिता के प्रति वचन को सुनने वाला बनूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने। ये अवश्य है कि हम अपने पिता की सुने, क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों पिता हमारी सुन लेगा। आज हमारे लिए सहायता करने के लिए पिता अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा देगा। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब समय हमारे पास से निकल जाएगा तो ना पिता हमारी सुनेगा और ना हमारी सहायता के लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत में, हम जो खुदा के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। व्यर्थ चला जाएगा। उसका अनुग्रह अर्थात उसका प्राणों को देना, उसका अनुग्रह अर्थात जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाए। अपने उस अनुग्रह को व्यर्थ न ठहराओ। आज कितने मनुष्यों ने अपने उस अनुग्रह को व्यर्थ कर दिया। आज कितने मनुष्यों ने पिता के उस अनुग्रह को जो पिता ने हमें और आपको दिया व्यर्थ साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उन्होंने अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। उन्होंने अपने शरीर को अपने जीवन की जीविका को और अपने जीवन के में इस संसार को खुदा के आगे रख दिया। क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन को नहीं सुन पा रहा, और क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगा पा रहा? क्योंकि वो अपने समय को पहचान नहीं रहा। समय रहते हमें उस काम को पूरा करना है जिस काम को पिता ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर ठहराया है। और यदि हम समय रहते अपने उस काम को पिता ने जो हमारे जीवन में ठहराया है पूरा करने में चौकसी करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम और हमारा घराना उद्धार पाएगा। कलाम में लिखा, हम जो खुदा के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्यों? क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस समय को खो दो। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जीवित हो, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो, अपने पिता के उस परिश्रम में सहभागी हो लो जो परिश्रम उसने मेरे और आपके लिए किया। जो जना इस पृथ्वी पर अपने पिता के परिश्रम में सहभागी बनेगा, जो जना अब इस पृथ्वी पर अपने पिता के लिए ईमानदार बनेगा, जो मनुष्य पिता के वचन में उसके ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होगा, जो मनुष्य अपने पिता के वचन को सुनने में चौकसी करेगा, उसका उद्धार होगा। आमीन। मेरे और आपका जीवन केवल ये नहीं कि हम अपने पिता के वचन को सुन के अपने जीवन में बहुत तायत से उन्नति प्राप्त करें,
बल्कि मेरे और आपके जीवन का मकसद ये है कि हम अपने पिता के वचनों को सुनकर उसके वचनों का बखान करें और इस संसार के कोने कोने में उसके गवाह बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पवित्र वचन को सुनते ही रहेंगे और सुनकर उसको अपने जीवन में रखते ही रहेंगे, तो ये पवित्र वचन, ये मन्ना एक दिन खराब हो जाएगा। जैसे खुदा ने कहा कि देखो उतना ही बटोरना जितना तुम खा सको, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन्ना खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन्ना तुम्हारे जीवन में खराब हो जाए। जब हम वचन को सुनते हैं और बैठकर उसमें कोई परिश्रम नहीं करते, उस वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनते, उस वचन को सुनकर अपने जीवन में चौकसी नहीं करते, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता का इनकार करते हैं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में जो वचन हम सुनते हैं वो व्यर्थ होता है। कहीं ऐसा ना हो और हम तुम्हें ये समझाते हैं कि मसीह का अनुग्रह जो तुम पर हुआ वो व्यर्थ ठहरे। क्यों? तुमने ज्ञान की कुंजियां तो ले ली, तुमने वचन की बातें तो ले ली, परंतु ना इसे खुद समझना चाहा और ना ही दूसरों तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि चाहिए तो ये था कि तुम्हें इन वचनों को दुनिया के कोने कोने में और लोगों के बीच में एक गवाह के समान प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने पिता के प्रति अविश्वास योग्य काम किया। इसलिए ये जरूरी है कि हम और आप अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। इसलिए ये जरूरी है कि हम पिता की उन सारी बातों को जानें। इसलिए ये जरूरी है कि जैसा पिता ने कहा हम वैसा करने में चौकसी करें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है जब हमारे जीवन में पिता के वचन का जो हमने सुना उसमें कोई परिश्रम नहीं होता। अगर मैं वचन को पढ़ता रहता और वचन को रोज पढ़ता और पिता मुझसे बार बार कहता जा जाके प्रचार कर, जा जाके लोगों को मेरे वचन की बातें सेत में बताओ, मैं कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे अपने खुद के काम है, मैं संसार और संसार की चीजों में व्यस्त रहता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा सब कुछ वचन को पढ़ना और वचन को जानना व्यर्थ होता। लेकिन जिस दिन मैं अपने पिता के कहे के अनुसार इस वचन की पुस्तक को लेके निकला, मैंने अपने जीवन में पिता के परिश्रम को, उस परिश्रम को जो मेरे पिता ने मेरे जीवन के लिए रखा था, मैंने पूरा किया। आमीन। और जब मैंने उसे पूरा किया तो पिता ने मुझे उस परिश्रम में बढ़ाया। आमीन। और आज आप जैसे भाई बंधु दिए, आप जैसे लोग इस छोटे झुंड में जितने भाई बहन वचन को रोज सुनते, ऐसे भाई बहन दिए जो मनुष्य के सामने एक गवाह हैं, जो अपने घरों में, अपने जगहों पर, हर जगह एक गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जिनको देखकर लोग प्रभु के वचन से सीख लेते हैं। मुझे और आपको अपने पिता से सीखना है। मुझे और आपको अपने पिता को देखकर उसकी सारी बातों का दुनिया के कोने कोने में जाकर बखान करना है। और ये बातें तभी होंगी जब हम अपने पिता के प्रति ईमानदार होंगे। ये बातें तभी होंगी जब हम विश्वास योग्य बनेंगे। ये बातें तभी होंगी जब हम पिता की सुनने वाले बनेंगे। ये बातें तभी होंगी जब हम पिता की सहायता जो पिता हमारे लिए करता है उसको देखने पाएंगे। ये बातें तभी होंगी जब हम अपने जीवन से वह बातें देखने पाएंगे जो पिता हमारे जीवन के लिए चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अभी समय है, अभी समय है, लेकिन एक समय होगा जब ये समय खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एक समय होगा जब आप चाह कर भी भवन जाना चाहेंगे लेकिन आप नहीं जा पाएंगे। अभी समय है जब आप भवन आ रहे हैं, अभी समय है जब भवन के द्वार खुले हैं, अभी सब समय है जब भवन बन रहा है और भवन में हम लोग बहुत आयत से स्तुति और महिमा कर रहे हैं, पिता के वचन को देख रहे हैं, पिता के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम चाहेंगे भवन आना लेकिन भवन नहीं आ पाएंगे।
और वो समय खुदा ने आज से 3 साल पहले दिखाया था। लोग चाहते थे कि हम मंदिर जाएं, भवन जाएं, लेकिन भवन और हर एक चीज़ बंद था। क्यों? क्योंकि जब खुले थे तब तुमने उनको अशुद्ध किया। क्यों? क्योंकि जब तुम खुले थे तब तुम उसमें अपने अशुद्ध कामों को लेकर वहां जाते और मेरे प्रार्थना के भवन को अशुद्ध करते थे और डाकों के खो बनाते थे। और जब भवन बंद हुए, लोगों के गिरजाघर बंद हुए, लोगों के प्रार्थना स्थल बंद हुए, तो मनुष्य बहुत तायद से पश्चाताप करने लगा, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचने लगा। लेकिन फिर एक बार पिता ने जब उस पर दया करके उसे सामान्य करा, तब देखिए आज फिर एक बार मनुष्य उसके भवन को, उसके गिरजाघरों को, उसके प्रार्थना के स्थलों को अपवित्र कर रहा है। फिर वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो करता था। भूल गया वो विपत्ति, भूल गया वो दर्द, भूल गया वो ताड़ना, जो ताड़ना पिता ने दी थी, उससे कोई मनुष्य ने सीख नहीं लिया। फिर अपने उन्हीं कामों में लग गया। पिता ने कहा धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उससे सीख लेता है। हमें उन समय को देखकर सीखना था, लेकिन मनुष्य कोई नहीं सीखा। आज अगर आप देखें, आज फिर से वही समय आ गया। मनुष्य वैसे ही अपने कामों में, अपने निकम्मे कामों में, बाप दादाओं के निकम्मे कामों में फिर से व्यस्त होकर वैसे ही कर रहा है। पिता ने समय दिया, पिता ने एक बार मुड़ने का मौका भी दिया। उन कामों को जिसको मनुष्य बहुत ज़रूरी समझता था, उन कामों को जिसके बिना मनुष्य कहता था जीवन कैसे बीतेगा, खाना कैसे खाएंगे, कमाएंगे कैसे, सैलरी कैसे आएगी, उस समय में पिता ने सब वो काम बंद कर दिए। जिन कामों को मनुष्य बहुत ज़रूरी समझता था, आप देखिए सारे काम बंद थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल सारे काम बंद कर दिए थे। कोई आदमी नहीं नजर आता था, आदमी के घर मिलने नहीं जाता था, डरते थे। कोई किसी के घर नहीं जाता, सब अपने घरों में बंद थे। कोई अपने घर के द्वार को खोल के बाहर नहीं निकलता था। ऐसा लगता था बाहर कोई मृत्यु का दूत घूम रहा है, जो बाहर जैसे ही निकलेगा तो मर जाएंगे। लेकिन ऐसे समय को देखने के बाद फिर से मनुष्य अपने काम धंधों में वैसे ही लग गया। फिर से मनुष्य उस समय को भूल गया। लेकिन आज खुदा एक बार फिर से हमें बता रहा है, अभी समय है, प्रसन्नता का समय है। अभी समय है कि खुदा तुम्हारी सहायता करेगा। अभी समय है उद्धार का समय कि खुदा तुम्हारी सहायता करेगा। अभी समय है कि प्रसन्नता का समय कि खुदा तुम्हारी सुनेगा। तुम अपने कामों को पिता के प्रति ईमानदार करो, अपने जीवन को पिता के प्रति फेरो और पिता के वचन को सुनने के लिए चौकसी करो। देखो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हमें और आपको अपने पिता के प्रति इसी तरह से चलना है। किसी मनुष्य को ना देखना, जीवन में हमेशा अपने पिता को देखना। जितने पिता की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हो। सच्चे। अगर तुम पिता की ओर देख के चलोगे, तुम्हें पिता हर एक अंधकार से छुड़ाने और हर एक रोग से चंगा करने और तुम्हें अपने उद्धार का जीवन देने के लिए तत्पर रहेगा। आमीन। लेकिन जब तुमने अपने पिता की ओर देखना बंद करा, मनुष्यों की ओर देखना शुरू करा, तभी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से पिता का प्रेम उड़ जाएगा। क्योंकि मनुष्य हमें हर एक बात में अंधकार की शिक्षा देता है, लेकिन पिता हमें हर एक बात में अपने वचन से बढ़ाता है। जो कोई भी वचन में बढ़ेगा, जो कोई भी खुदा की आत्मा में बढ़ेगा, जो कोई भी खुदा के दिए गए मार्ग पर चलना चाहेगा, बढ़ेगा, वही उद्धार पाएगा। तो आइए हम सब मती निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब इस कानून में खड़े हो जाएंगे। मती उसका 6वां अध्याय। मत्ती 6।
हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वार उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, हमें तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वार उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ क्योंकि मन को जागता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब जो यहाँ एकत्रित आपके भवन में खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए खुदावन यीशु, जो आप हमें सही सलामत यहाँ तक लेके आए अपने वचन तक। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने जो बीज, जो वचन अपने दास के द्वारा आज हम पर बोया है खुदावन यीशु, इस उपजाऊ भूमि में प्रभु हमें उसको फटने दे प्रभु, फूटने दे प्रभु, कि वो फट कर प्रभु इस वचन को लेकर प्रभु कई गुना फल लाने वाला बनने पाए खुदावन यीशु। क्योंकि ये वचन, ये खुदावन यीशु, ये हमारा जीवन है खुदावन यीशु, जो आपने हमें दिया है खुदावन यीशु। इस वचन के द्वारा ही हम जीवित है खुदावन यीशु। हमारी आत्मा खुदावन यीशु इस वचन के द्वारा जीवित है, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को थामे रखा है खुदावन यीशु। ये शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा खुदावन यीशु आपके पास जाएगी खुदावन यीशु। ये शरीर तो मिट्टी और ये मिट्टी में मिल जाएगा खुदावन यीशु, और हमारी आत्मा आपके पास जाएगी, और हम सब का एक दिन न्याय होगा खुदावन यीशु। इस न्याय से प्रभु हमें बचाने के लिए प्रभु, कि वो न्याय में हम अपने पापों से बच सके, कि खुदावन यीशु ये वचन, ये जो आपने वचन दिया खुदावन यीशु अपने दास के द्वारा, इसको जान सके, इसको समझ सके, और अपनी बुद्धि का नहीं प्रभु बल्कि आपकी बुद्धि का प्रयोग करके प्रभु इसको समझकर चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। और इस पर चलकर नहीं बल्कि प्रभु इस पर हम चले प्रभु, और अपने आसपास के लोगों को और जहाँ पर हम रहते हैं उनको भी बताने पाए कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखने वाले उन सबों के लिए खुदावन यीशु,
जो खुदावन यीशु यहाँ नहीं आ पाए। खुदावन यीशु उन सबको आशीषित दे प्रभु, उनके परिवार को आशीषित कर खुदावन यीशु, कि वो भी इस भवन के द्वार को देखकर आने वाले हो सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु कि वो भी अब इस पवित्र वचन को जान सके, सीख सके और जानकर उस पर चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके जीवन में प्रभु बड़ी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। उनके परिवार पर प्रभु अपनी आशीष भरना प्रभु, अपना दाहिना हाथ हर वक्त हर समय उनके ऊपर रखना खुदावन यीशु। हर जगह जहाँ भी वो जाते हैं आपके वचन को लेकर प्रभु, आप वचन को लेकर या किसी भी काम से कहीं भी जाते हैं खुदावन यीशु, आपका दाहिना हाथ हर समय उनके ऊपर रहे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जिस प्रकार से आपने उन्हें हमें दिया खुदावन यीशु, उसी प्रकार से ये झुंड छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है खुदावन यीशु। और ये हम जानते हैं खुदावन यीशु, ये जो भवन आपने तैयार किया प्रभु, ये आप ही के आशीषों से बन रहा है खुदावन यीशु। इसके लिए हम सब मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। इन सब बातों को प्रभु आपके सामने रखते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्तुति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाप रूप की रिफाकत और शराकत हम में से अधिक विश्वासी जनों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आदि बरसे हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अगले मंगल, अरे भाई कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमको लगेगा जरूर। और अगले मंगल हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, ये रबिका का जॉब लगा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद की प्रार्थना भवन में करेंगे अगले मंगल, प्रेज